तो देखिए, अगर आपने आरआरबी जेईई का एग्ज़ाम दिया था, आप किसी भी ट्रेड से दिए हों, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे सिविल हो, जो क्वेश्चन यहाँ पर 50 क्वेश्चन जो नॉन टेक्निकल आए थे, पहले तो हम लोग उसको देख लेंगे कि किस-किस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन हो रहा है। अब देखिए, ऑब्जेक्शन 2 तरीके से है। पहला तो ये है कि जिस बच्चे का ऑप्शन गलत था और आरआरबी ने मान लीजिए उसको सही कर दिया है, तो वो ऑब्जेक्शन भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सही क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता। सही क्वेश्चन को सही रखने के लिए भी ऑब्जेक्शन हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है लैंडफिल्स वाला जो क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई ऐसा है जिसने वो टिक लगाया है, क्योंकि उसके भी मल्टीपल आपको जगह पे अलग-अलग दिखाई पड़ रहे होंगे कि अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग रेफरेंसेस दिए हैं। किसी ने एनसीईआरटी का रेफरेंस दिया है, किसी ने डब्ल्यूएचओ का रेफरेंस दिया है। तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि उस पे भी अगर आपने वही लगाया है तो उस पे भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि आरआरबी उस पे स्टिक रहे, ऑप्शन को चेंज ना करे। ये किया जा सकता है। ऐसे-ऐसे अलग-अलग क्वेश्चंस पे अलग-अलग तरीके हैं ऑब्जेक्शन करने के। मैं आपको बता देता हूँ किस-किस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन हुआ है जिसकी वजह से चेंजेस हो सकते हैं मार्क्स में। तो आप अभी भी चाहें तो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं 12 तक, क्योंकि डेट थी। अब जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 था, इसमें लैंड की रेंज पूछी गई थी। हालाँकि जो पुरानी एनसीईआरटी है उसमें लैंड की रेंज 1 किलोमीटर तक ही दी हुई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सोर्सेज़ आपको मिलेंगे जो ग्रुप पे चल रहे हैं, और हमारा भी जो टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया था, उसमें भी एक मैंने सोर्स भेज दिया है जो मुझे खुद कहीं से मिला था। उसमें 10 किलोमीटर भी रेंज दिखाई गई है। ठीक है, तो जिसने 10 किलोमीटर लगाया हो वो भी यहाँ पर ऑब्जेक्शन कर सकता है कि 10 किलोमीटर चेंज कर दिया जाए, और जिसने 1 किलोमीटर लगाया वो भी ऑब्जेक्शन कर सकता है कि उसको चेंज ना किया जाए, 1 ही रहने दिया जाए। ठीक है, अपने-अपने सब लोग रेफरेंसेस लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको बता देते हैं कौन-कौन से क्वेश्चन में। ये देखिए सैनिटरी लैंडफिल्स का है, इसमें भी ऑब्जेक्शन हुआ है क्वेश्चन में। इसमें सैनिटरी लैंडफिल्स और इंसिनरेटर को लेके हुआ है। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, कई लोगों ने सैनिटरी लैंडफिल्स लगाया है तो डब्ल्यूएचओ का प्रमाण दे रहे हैं, कुछ लोगों ने इंसिनरेटर लगाया है तो वो लोग एनसीईआरटी का प्रमाण दे रहे हैं। हालाँकि ये जो ये जो इज़ द मोस्ट एफिशिएंट मेथड यूज्ड फॉर डिस्पोज़ल ऑफ हॉस्पिटल जनरेटेड वेस्ट, ये डायरेक्टली कहीं ऐसा टर्म, मतलब ये लाइन कहीं नहीं लिखी हुई है। ठीक है, चाहे आप दोनों में कहीं भी देख लेंगे, ये आपको लाइन नहीं मिलेगी। हालाँकि ज़्यादातर लोग इंसिनरेटर पे लगा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सैनिटरी लैंडफिल्स लगाया है, तो वो भी अपना ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि इसी पे ही स्टिक रहने दिया जाए। बाकी आरआरबी को जो करना होगा वो अपने आप हिसाब से ही करेगा, वो किसी के बहकावे में या ऐसा कोई रेफरेंस जो फेक रेफरेंस हो उस पे नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो यही कर देगा, क्वेश्चन ही डिलीट कर देगा। अगर उसको ये लगेगा दोनों ही सही हो सकते हैं तो क्वेश्चन ही वो हटा देगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मार्क्स में चेंजेस आ जाएँगे। इसके बाद आपको दिखा देते हैं कौन से क्वेश्चन में हुआ है। ये सब तो इसमें कोई वो नहीं हुई है चेंजेस। ठीक है, बाकी मतलब ये तो सबके लिए कॉमन था, इसमें तो कोई ऐसा था नहीं जिसमें चेंज किया जाए। बाकी बीसीसी वाला भी सही था, शील्डेड वाला भी सही है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेगा वो है ये फॉरेस्ट वाला। अब देखिए यहाँ पर भी एक एम्बिग्यूटी बन रही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ दिया ही नहीं है। लॉस ऑफ फॉरेस्ट विच इज रिमार्केबली सीन इन ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ इंडिया, कहाँ का लॉस की बात कर रहा है, कितने कब से कब तक लॉस की बात कर रहा है, या कोई ईयर दिया होता कि इस ईयर में कितना लॉस हुआ है, या कोई डेटा दे देता जैसे एज पर आईएफएसआर आईएसएफआर जो है, ठीक है, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से पूछ लेता कोई चीज़। ठीक है, तो उसने बिल्कुल भी स्पेसिफाई नहीं किया है कि ये ट्रॉपिकल एरियाज में जो फॉरेस्ट लॉज हो रहे हैं वो कब से कब तक की बात कर रहा है, या शुरू से लेके अभी तक बात कर रहा है, मतलब जब से हम लोग इंडिपेंडेंस पाए हैं तब से अभी तक की बात कर रहा है, या किसी पर्टिकुलर ईयर में बात कर रहा है, तो कोई रेफरेंस ही नहीं है इसका। ठीक है, तो इसमें भी एम्बिगस क्वेश्चन करके आप इसको भी चाहें तो चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि जिसका 40% सही हुआ होगा उसको तो पूरे नंबर मिले होंगे, लेकिन मान लीजिए जिसने 10%, 20%, 30% लगाया होगा उसको नंबर 0 या निगेटिव हो गए होंगे। 0 तो नहीं होंगे, निगेटिव हो गए होंगे। जिसने कुछ नहीं लगाया होगा उसको 0 मिले होंगे। तो ये भी कहीं न कहीं क्लेम हुआ है, और जिन बच्चों को, जिन कैंडिडेट्स को लगता है कि 40% इसका सही है, तो 40% पे भी अपना रेफरेंस दे सकते हैं और उसको कह सकते हैं आरआरबी को कि इस क्वेश्चन को यही ऑप्शन स्टे रहने दिया जाए। इसके बाद आपको और भी दिखा देते हैं, और किस, ये तो देखिए इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो सीधे-सीधे एनसीईआरटी का ही है। आप अगर देखेंगे ध्यान से तो सीधे-सीधे एनसीईआरटी में दिया ही हुआ है, पूरी सीरीज़ ही दी हुई है, तो ये तो क्वेश्चन हटेगा, इसमें तो कुछ नहीं होगा, 0 हो जाएगा सबका, और जिसको नेगेटिव मिला है उसके प्लस 0.33 हो जाएँगे। ठीक है, इसमें भी
अगर किसी को लगता है कि नहीं कॉपर या कार्बन हो सकता है तो चाहे तो अपना रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ होगा नहीं। ठीक है, इसका भी आंसर सही है। इसमें हालांकि कई लोग रेफरेंस देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अगर सितंबर की बात करी जाए, सितंबर 2024 की, तो पीआईबी पे सितंबर 2024 का ही एक मटेरियल है और उसमें आईआईएससी बैंगलोर जो है उसको ही थीमेटिक हब बनाया गया क्वांटम कंप्यूटिंग का। क्वेश्चन बिल्कुल सही है। और आपको दिखा देते हैं किस किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। देखिए ये भी एक क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड। यहाँ पर भी दो ऑप्शन में बड़ा कंफ्यूजन रहा है स्टूडेंट्स को, एक सीएफसी और एक नाइट्रस ऑक्साइड में। जिसने नाइट्रस ऑक्साइड लगाया वो नाइट्रस ऑक्साइड से रिलेटेड अपना कंटेंट लेके आ रहा है, रेफरेंस लेके आ रहा है, जिसमें एनसीईआरटी पुरानी एनसीईआरटी थी वहाँ पर रेफरेंस देखने को मिल रहा है। सीएफसी जिसने लगाया है वो आईपीसीसी जो इंटर मतलब जो कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट चेंज ऐसे करके एक वो है संस्था है आईपीसीसी, उन्होंने अपना रेफरेंस दिया है। तो सबका रेफरेंस अलग अलग है, आप चाहें तो इसको लगा सकते हैं। इसमें एनसीईआरटी के भी रेफरेंस मिल जाएंगे सीएफसी वाले में, और सारे रेफरेंस हमने अपने ग्रुप पे डाल दिए हैं जो मुझे कहीं ना कहीं से मिले थे। आप अगर कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं बिल्कुल। जो नाइट्रस ऑक्साइड पे रहना चाहता है, मैं फिर बता दे रहा हूँ, वो भी जरूर से जरूर इसको कर जरूर दें। मतलब वो भी अपना एक तरीके से ऑब्जेक्शन रेज कर दे कि नाइट्रस ऑक्साइड ही स्टिक करे। मान लीजिए आरआरबी ने नाइट्रस ऑक्साइड बदल के सीएफसी सही कर दिया, तब आप ऑब्जेक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन सही क्वेश्चन का भी है, गलत क्वेश्चन का ही केवल नहीं है। आगे दिखा देते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस थे ये बाकी सही हैं, बाकी पे ऑब्जेक्शन करने कोई मतलब नहीं है। तो जितने क्वेश्चन 4 या 5 क्वेश्चन जो बताएं आपको, इनमें से ही ऑब्जेक्शन हो रहा है, सबने किया है। तो अगर आपका सही है या गलत है ऑब्जेक्शन जरूर कर दीजिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं मैकेनिकल के क्वेश्चंस पे, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिस पे ऑब्जेक्शन हो रहा है। 100 क्वेश्चन थे तो अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन हुआ है। किसमें किसमें हुआ है, तो जैसे 7th क्वेश्चन है, इसमें ऑब्जेक्शन हुआ है। इसमें कई लोगों ने रिड्यूस पंपिंग लॉसेस को आंसर बताया है और अपने अपने रेफरेंस दिए हैं। रेफरेंस हमने डाल दिए हैं उस पे अपने ग्रुप पे, आप देख लीजिएगा। और आपको अब जो ऑब्जेक्शन करना हो तो आप कर सकते हैं। अगर किसी को इम्प्रूव फ्यूल एटमाइजेशन लगता है, उसका सही हुआ है, तो उसका भी ऑब्जेक्शन दे सकता है। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं, ऑब्जेक्शन दे देगा। तो अगर आरआरबी को लगेगा नहीं यही सही है, या उसको लगेगा 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, तो क्वेश्चन को हटा देगा। ठीक है, इसमें करने की जरूरत नहीं है। साइन बार वाले में चाहे तो आप कर सकते हैं, अब ऑब्जेक्शन लगाने को कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन जनरली शब्द यूज करके इन्होंने आंसर को 45 ही कर दिया। इसको आरआरबी चेंज वैसे करेगा नहीं, लेकिन आप चाहें तो ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन लेकिन फिलहाल इसमें हुआ है। इसके बाद आपको और दिखा देते हैं किस पे ऑब्जेक्शन हुआ है। आर्क वेल्डिंग ये सब तो ठीक है, ये भी सही है। इन सब में देखिए ऑब्जेक्शन मत करिएगा, बेसिक न्यूमेरिकल बेस था, ठीक था क्वेश्चन, इसमें कोई गलती है ही नहीं। ठीक है, आर्बर भी सही था। हाँ, इसमें भी ऑब्जेक्शन हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली यूज फॉर मेल्टिंग मेटल इन मेटालिक गन टाइप ऑफ मेटल स्प्रिंग प्रोसेस। इसमें ऑब्जेक्शन हुआ है कि इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक आर्क भी सही हो सकता है, ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम भी सही हो सकता है, कुछ भी इसमें सही हो सकता है। तो इसमें भी ऑब्जेक्शन लोगों ने किया है। ठीक है, मैं अब ये बता दे रहा हूँ ऑब्जेक्शन हुआ है इस क्वेश्चन पे। तो अगर आपको लगता है आपका सही है ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम, तो आप इस पे ऑब्जेक्शन करके रेफरेंस डाल दीजिएगा और इसको सही रखने के लिए आरआरबी को मैसेज कर दीजिएगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी ऑब्जेक्शन में अगर नहीं लगाया तो। इसके बाद और दिखा देते हैं किसमें ऑब्जेक्शन बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने किया है। तो ये सब तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें ऑब्जेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। आरआरबी को हालांकि डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछने चाहिए थे, बहुत ज़्यादा रिलेटिव क्वेश्चन पूछ के उसने गड़बड़ी सारी सीम कर दी है। ठीक है, जब रिलेटिव क्वेश्चन पूछे आते हैं तो यही प्रॉब्लम होती है कि अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग बातें मिल जाती हैं। ठीक है, इसके बाद आपको और हाँ नहीं, ये वाला तो सही था रिजोल्यूशन वाला। वैक्यूम प्रेशर भी ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है तो सीधे सीधे गलत है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एट डिफरेंट पॉइंट ऑन रिजिड बॉडी। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट पे लग रहा है फोर्स, और जब भी डिफरेंट पॉइंट पे फोर्स लगता है तो फोर्स को अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन में वो ट्रांसफर नहीं हो सकता, गलत है। अगर सेम पॉइंट पे लग रहा होता तब वो ट्रांसफर हो पाता फोर्स। तो यहाँ पर क्या आंसर आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो इसके पीछे भी रेफरेंस जो है वो हमने ग्रुप पे ही डाल दिया, उसको आप लगा दीजिएगा। लेकिन अगर किसी को लगता है कि सेकंड ऑप्शन सही है और उसको ही स्टिक रहना चाह रहा है, तो उसका भी वो रेफरेंस दे सकता है। हालांकि ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, इसमें ऐसी कोई दिक्कत आरआरबी नहीं करेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, और कॉन्सेप्ट में कोई गलती फिलहाल एक्सेप्ट नहीं करेगा आरआरबी हमारे हिसाब से। बाकी वो जो भी करेगा वो अपने हिसाब से ही करेगा,
किसी को कुछ मानेगा नहीं वो, ठीक है। बाकी आगे जो होगा देखा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक कर देगा अपना सेफ साइड खेलने के लिए कि वो क्वेश्चन ही हटा देगा। और दिखा देते हैं आपको। बाकी ये सब तो क्वेश्चन ठीक ही थे, इसमें मत करिएगा। ये 250, 150, 350 क्वेश्चन सही है, करने से कोई फ़ायदा नहीं है। करना चाहें तो कर सकते हैं इसमें भी वैसे, ठीक है, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं है। जिसमें फ़ायदा ना हो 50 रुपये ही जाएंगे और कुछ नहीं होने वाला उसमें, ठीक है। तो और दिखा देते हैं आपको। गियर हॉपिंग हो गया, ये हो गया। एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। देखिए 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन वाला क्वेश्चन था, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो ये भी सीधे सीधे क्वेश्चन है कि थर्ड वाला ऑप्शन इसमें सही होना चाहिए, 45 टू 55 डिग्री बिफोर टीडीसी। लेकिन ऑप्शन क्या दिया है आरआरबी ने, 30 डिग्री टू 40 डिग्री बिफोर बीडीसी दिया है। तो देखिए जिसने ऑप्शन 1 लगाया है वो अपना रेफरेंस दे दे, जिसने ऑप्शन 3 लगाया वो अपना रेफरेंस दे दे, और जिसने कुछ नहीं लगाया वो भी चाहे तो रेफरेंस दे सकता है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन फिलहाल उस पर ऑब्जेक्शन हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लाइट इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप था। यहाँ पर जो ऑप्शन आरआरबी ने दिया है वो सॉफ्ट एंड थिन सरफेस दिया है, जबकि कई सारे सोर्सेज ऐसा बता रहे हैं कि सरफेस रिक्वायरिंग हाई प्रिसिशन 3D मैपिंग सही है, ठीक है। तो अगर किसी को लगता है कि नहीं यही सही है तो उस पर अपना ऑब्जेक्शन लगा दे कि इसी को सही रखना है, और अगर लगता है कि नहीं थर्ड सही है तो उस पर अपना ऑब्जेक्शन लगा दे। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया सेकंड पे कि सेकंड ही सही है, तो हो सकता है आरआरबी क्वेश्चन का आंसर चेंज कर दे, फिर आप उसमें दोबारा ऑब्जेक्ट नहीं कर पाएंगे, दोबारा उस पर आप बात अपनी नहीं रख पाएंगे, ठीक है। इसके बाद और दिखा देते हैं आपको किसमें प्रॉब्लम किसमें चल रहा है, ठीक है। तो ये सब तो ठीक ही था। हाँ, इसमें भी आप अगर देखेंगे नॉट अ टाइप ऑफ नाइट राइडिंग प्रोसेस, इसमें भी लोगों ने वैक्यूम जो नाइट राइडिंग है वो भी गलत माना है, तो मतलब ये क्वेश्चन ही गलत मान लिया गया है। तो अब अगर आपको लगता है आपने वैक्यूम नाइट राइडिंग लगाया था और गलत दिया गया है, मतलब ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, मतलब आरआरबी का आंसर सही है, तो आप उसमें एक रेफरेंस जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि इसमें भी लोगों ने रेफरेंस डाला है और ये बताया है कि वैक्यूम नाइट राइडिंग भी एक नाइट राइडिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। इसलिए अगर आपने नहीं डाला तो हो सकता है इस क्वेश्चन को भी हटा दिया जाए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में यही रहेगा, क्वेश्चन हटेगा। ऑप्शन चेंज करना थोड़ा सा इसलिए कठिन हो जाता है क्योंकि जब ऑब्जेक्शन रेज होता है तो इंसान कोर्ट वोर्ट जाने की भी काम करता है, वो सब चीज़ें फिर आगे बहुत दिक्कत कर देती हैं। तो सेफ साइड अगर आरआरबी रहना चाहेगा तो क्वेश्चन ही हटाएगा, अगर उसके पास प्रॉपर रेफरेंस नहीं होगा तो, ठीक है। यहाँ सब में ठीक है। अब देखिए कई लोग तो इसमें बता रहे हैं डिसएडवांटेज ऑफ, इसमें तो कुछ नहीं है, मैग्निफिकेशन वॉज इनसफिशिएंट ही सही है इसका, ठीक है। देखिए कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं मतलब फर्जी लोग कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं, चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी आपको दिखा देते हैं जो सबसे ज़्यादा जिस पे मतलब वो हुआ है, मैं आपको केवल वही बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है वो सही है तो आप उस पर भी कर दीजिएगा, वरना चेंज हो सकता है या हट सकता है क्वेश्चन, तो आपको ही नुकसान होगा जिसका सही होगा, ठीक है। जिसने नहीं किया होगा उसके लिए कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जिसने किया होगा और सही किया होगा, मान लीजिए क्वेश्चन हट गया तो उसके नंबर कम हो जाएंगे। और दिखा देते हैं, ये सब तो सही था। हाँ, ये स्टाइलस इंस्ट्रूमेंट्स की बात करी गई थी, सरफेस मेजरमेंट। अब यहाँ पर कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट दिया गया था, हालांकि मोंडल सर ने भी इस पे एक वीडियो बनाया था और बताया था कि ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों ने अपने अपने किताबों से रेफरेंस दिए हैं ट्रू डेटम और सरफेस डेटम के। तो अगर आपको लगता है कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट है तो इस पर भी एक क्लेम जरूर कर दीजिएगा कि इसी को सही रखा जाए, वरना ये क्वेश्चन भी चेंज कर सकता है आरआरबी, अगर आरआरबी को लगेगा नहीं ये सही हो सकता है, ठीक है। और अगर लगेगा दोनों ही सही हो सकते हैं तो क्वेश्चन को डिलीट भी कर सकता है। तो जिसके इसके सही हैं वो जरूर इस पे क्लेम जरूर कर दे, ठीक है। आगे दिखा देते हैं कौन कौन से क्वेश्चन में है। हाँ, टूल मेकर माइक्रोस्कोप में भी कई लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर भी आप अगर देखेंगे पूछा गया था सपोर्टिंग कॉलम का यूज़ क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। ऑप्शन आरआरबी ने दिया होल्ड दी स्पेसिमेन इन दी प्लेस, ठीक है, मतलब अपनी जगह पे स्पेसिमेन को रोके रखने के लिए होता है, होल्ड रखने के लिए होता है। लेकिन कई लोगों ने ऑप्शन में इल्यूमिनेट दी वर्कपीस बताया है, कुछ लोगों ने प्रोवाइड वर्टिकल वर्किंग डिस्टेंस बताया है। तो जो भी बता रहे हैं, आपने जो भी रेफरेंस देना है वो हमारे ग्रुप पे है, आप देख लीजिएगा, रेफरेंस आपको मिल जाएगा, आप चाहें तो इस पे वो कर सकते हैं, और बाकी उन्हें किया भी है वैसे, ठीक है। और देखिए कई जगह ये बताया जा रहा है कि जितने ज़्यादा रेफरेंस आएंगे आरआरबी उतना प्रेशर में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर क्वेश्चन गलत है और एक रेफरेंस भी आ रहा है या एक पर्सन ने भी उस पर बात रखी है तो उसको उतनी ही प्रायोरिटी दी जाएगी जितना सही क्वेश्चन पे 100 लोग आके बता रहे हैं कि नहीं गलत है,
तो उसको सही नहीं कर दिया जाएगा, जो गलत है वो गलत ही रहेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो गलत है और एक कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने उसको बताया कि ये गलत है, ठीक है, तो अगर गलत होगा सच में तो उसको आरआरबी अपने हिसाब से चेंज करेगा, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ बातें हो ज़रूर रही होंगी, कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही होंगी कि कौन सा क्वेश्चन गलत है और कौन सा सही है। पूरा एक्सपर्ट का पैनल ज़रूर होना चाहिए जो ये सब चीज़ें देखेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें तो कुछ नहीं था, यहाँ पर भी सब ठीक है, यहाँ पर भी सब सही था, इस सब में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि ये सब ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस थे कि इसमें कोई गलती होने का चांसेस वैसे है नहीं, ठीक है। लेकिन अगर किसी को इन सब में भी लगता है तो कर सकता है अपना वो। बाकी आपको दिखा देते हैं और किस में प्रॉब्लम हुई है। हाँ, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिया था, यहाँ पर वर्क हार्डनिंग और ज़्यादातर किताबों में वर्क हार्डनिंग शब्द ना यूज़ करके स्ट्रेन हार्डनिंग शब्द यूज़ किया गया है। तो आरआरबी चाहेगा तो इसको कट भी कर सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो कट करे वर्क हार्डनिंग का। हालांकि जो रीजन है वो डीई है, ठीक है, वही स्ट्रेन हार्डनिंग है, लेकिन क्योंकि स्ट्रेन हार्डनिंग दिया हुआ है सोर्सेज में, तो ऐसे सोर्स अगर आपके पास हैं जिसमें वर्क हार्डनिंग शब्द को यूज़ किया गया है तो आप ऐसे सोर्स जरूर लगाइएगा। और अगर आपको लगता है सीडी सही है तो सीडी पे भी आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन अपना रेफरेंस जरूर लगा दें। हालांकि कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन अगर मिल जाता है या आप चाहते हैं कि ये सही रहे तो आप इस पे ज़रूर क्लेम लगा दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए क्लेम इसलिए नहीं हो रहा है कि क्वेश्चन गलत हो गया तो उसको सही करा दें। क्लेम लोग क्यों कर रहे हैं? क्लेम इसलिए कर रहे हैं कि उनके आंसर्स गलत हैं तो उसको सही कर दिया जाए। मतलब हर इंसान अपने आंसर्स को सही कराने के लिए यहाँ पर मेनली क्लेम कर रहा है, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं है कि कितना सही है, क्योंकि आज तक जो भी चीज़ें हैं वो प्रॉपर तरीके से ही देखी जाएंगी, ऐसा माना जा रहा है आरआरबी में, ठीक है। बाकी क्या होता है, आरआरबी क्या करता है, ये फाइनल रिजल्ट में ही पता चलेगा। और देख लीजिए बाकी और कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें कोई प्रॉब्लम हो, बाकी सारे क्वेश्चन ठीक हैं। हाँ, ये सिलिकॉन कार्बाइड वाला भी क्वेश्चन है, इसमें भी आपको मल्टीपल सोर्सेज मिल जाएंगे। जो ये कह रहा है, कुछ कह रहे हैं कि सिलिकॉन कार्बाइड सही है, कुछ कह रहे हैं डायमंड सही है। बाकी सोर्सेज जो भी हैं अपने अपने सोर्सेज आप लगा जरूर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है डायमंड सही है तो डायमंड पे लगा दीजिएगा, आपको लगता है सिलिकॉन कार्बाइड ही सही है तो सिलिकॉन कार्बाइड का भी सोर्स लगा दीजिएगा, वरना क्वेश्चन अगर चेंज हो गया तो नुकसान आप ही को होगा, आपने जो भी टिक किया होगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जिसके नंबर कम है वो भी ऑब्जेक्शन कर दे और जिसके नंबर ज़्यादा आ रहे हैं वो भी ऑब्जेक्शन कर दें, वरना चेंजेस अगर होते हैं प्रॉब्लम दोनों को हो सकती है। बाकी करेगा क्या आरआरबी, वो आरआरबी खुद जाने, ठीक है। वो कोई कुछ नहीं बता सकता, वो किस पे सही करेगा किसको गलत कर देगा, वो केवल आरआरबी ही जानता है और कोई नहीं जानता, ठीक है। तो आई होप ये बात सही हो गई होगी, सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। बाकी किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकता है और चीज़ों को पूछ सकता है, ठीक। थैंक यू।